मलकी बहू, है ना। ये मलकी बहू, देखिए कहानी अच्छी कहानी है। ये कहानी समाज पे जो है ना दहेज पे बताया गया है, दहेज पर केंद्रित है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। आषाढ़ के अंधेरिया चारों दिन सुनसान, आषाढ़ का समय है, आषाढ़ सावन भादो होता है ना, उसका अंधेरिया है, अंधेरा है, चारों तरफ सुनसान है। मांझ गांव में कौचाई कुकुरक झाँव झाँव, और गांव के बीचों बीच जो है कुत्ता लोग चिल्ला रहा है, झाँव झाँव कर रहा है, खूब भूख रहा है। सुतल चेंगवेनो चिहुक चिहुक के दबर जहात, जो चेंगवेन मतलब बच्चा लोग, ठीक है, बच्चा लोग जो सोया हुआ है, जो सोया बच्चा लोग, वो लोग भी डर डर के छुप जाता है, दबर जाता है, मतलब वो छुप जाता है। सब के सब निंदा गेल हत मुदा एकाई मलकी बहू नींद नाई, कि सब तो सो गया, सब के सब सो गया है, लेकिन सिर्फ अकेले मलकी बहू का नींद नहीं आ रहा है। और आँख ले खाली लोर बहो है, उसके आँख से सिर्फ आंसू बह रहा है। मलकी कखनो हिंदे करट होवे है तो कखनो हुंदे, नींद टोपो ना भेल है। मलकी जो है कभी इस करवट होती है, कभी उस करवट होती है, नींद जरा भी नहीं हुआ है उसको। मलकी के बिहा भेल 2 बच्चर भय गेल है, मलकी का शादी हुए 2 साल हो गया है। घरे सास ससुर आर आपन पुरुष संग एक बच्चर तो हंसी खुशी से बितावलिक, मुदा तकर बाद मलकी की जिंदगी और ससुराने एकदम से नरक नियर हो गेलक। कि अपने सास ससुर और पति के साथ 1 साल तो हंसी खुशी बिताई है, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो एकदम नरक जैसा हो गया है। उसके ससुराल का ज़िंदगी जो है एकदम नरक जैसा हो गया है, बहुत कष्टमय हो गया है। मलकी पुरुष मर्द बिसुन बीए पास कर घरे बैसल है। मलकी का जो पति है उसका नाम बिसुन है, वो बीए पास करने के बाद घर में बैठ गया है, काम धाम नहीं कर रहा है। नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी करलक, मुदा नौकरी ना भेटले। नौकरी के लिए दौड़ा दौड़ी किया, भाग दौड़ किया, लेकिन नौकरी नहीं हुआ। थक हार कर घर गृहस्थी काम में संभालने लगलक। थक हार के जब जब नौकरी नहीं मिला कहीं पे, तो लास्ट में घर गृहस्थी का काम वो करने लगा। सेहे काम में ढेर दिन ले ओकर मन नहीं लागल, सेहो काम में, इस काम में, है ना, इस काम में भी उसका मन जो है बहुत दिन तक नहीं लगा। सोचे लागल कि कोनो बिजनेस शुरू करता तो बेस पैसा कौड़ी कमाते। सोचने लगा कि कोई बिजनेस करते ना तो अच्छा पैसा कौड़ी कमाते, अच्छा धन दौलत कमाते, रुपया पैसा कुछ ज़्यादा होता। सहे सोच के पैसा कौड़ी जुटावे तिहा करे लगल। ये सोच के पैसा कौड़ी जुगाड़ करने का, जुटाने का उपाय करने लगा, व्यवस्था करने लगा। यह लस्तंगे वो ससुराल चल गए, और इसी चक्कर में वो ससुराल चला जाता है। बिसुन के ससुराल बोकारो रहे। सांझ बेरा बिसुन ससुराल पहुँच गलक। बिसुन का ससुराल है वो बोकारो में था, और सांझ के समय वो बोकारो पहुँच जाता है। सास ससुर के गौड़ लाई खटियाँ बैस गलक। सास ससुर को प्रणाम करके खाट में बैठ जाता है। उनकर सास हाल चाल पूछथिन और पानी पूर्वक पिया के जुगाड़ करे लगथिन। उसकी सास जो है हाल चाल पूछी और पानी पूर्वक का जुगाड़ करने लगा, मतलब नाश्ता पानी का जुगाड़ करने लगा। ससुर ठिन बैसल बिसुन बात उपचार के कहलक। ससुर के पास बैठकर बिसुन जो है एक बात को बोला, बाबूजी आज हम रहले ना आयल हियो, हमें चाड़े घुरबो, कि आज हम रहने के लिए नहीं आए हैं, आज हम जल्दी वापस जाएंगे। तहनी हमर बिहा घरी कहले रहा फटफटिया गाड़ी से एखनो ले नाय दिए पारल हो। आप लोग हमारे शादी के समय एक फटफटिया गाड़ी बोले थे, बाइक बोले थे, वो अभी तक नहीं दिए हैं। हम फटफटिया नाय मांगे हियो, हम फटफटिया नहीं मांग रहे हैं, हम वो गाड़ी नहीं मांग रहे हैं। अखन हम बेकार बैसल ही से ले तो हैं फटफटिया गाड़ी ओजी रुपया दे दो। मतलब अभी हम बेकार बैठे हैं, इसीलिए आप जो है फटफटिया गाड़ी के बदले में हमें रुपया ही दे दीजिए, कैश ही दे दीजिए। हम कोनो बिजनेस शुरू करब, हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे। इतना सुन और ससुर हाचक रह गलत। इतना सुनकर उसका ससुर जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। अबरी कौन फटफटिया गाड़ी की बात उपचला भाई, कि आप कौन फटफटिया गाड़ी की बात बोल रहे हैं। तनी सोचे लगला, थोड़ा सोचने लगे। तनी मूड कुड़वा के कहलथिन, एहो बाबू बेटी के बिहार दिले 2 गो बच्चर है गल, अखन तक ओकर बिहा कर्जो नहीं तोरे पारल हो। मतलब बोलते है बाबू बेटी का शादी दिए 2 साल हो गया है, अभी तक उस शादी का कर्जा जो लिए थे ना वो भी हम चुका नहीं पाए हैं। 2 मन बिहन पारे के जुगुर खेतों बेच दिल रही से घरी, और तोहनी फटफटिया नाव लेते हैं हा। मतलब 2 मन जो जहाँ पे बिहीन होता है धान, ठीक है, 2 मन क्या होता है, 1 मन में 40 किलो, तो 2 मन में 80 किलो, ठीक है। 80 किलो जहाँ पे बीज जिस खेत में पड़ता था उस खेत को भी बेच दिए, और अभी तक आप लोग फटफटिया का ही नाम ले रहे हैं। ठीक कहल गल है, खसी की जान चल जाए खवैया पेट नहीं भरे हैं। मैंने खस्सी का
जो बकरा होता है उसका जान चल जाता है, लेकिन खाने वाले का पेट नहीं भरता है। हम आप कोनो नाय पारबो, अब हम कुछ नहीं सकेंगे। हमार गोड़ हाथ छिड़िया गया हम, मेरा हाथ पैर जो है छिड़िया गया है, हम और नहीं सकेंगे, हम पसर गए हैं। ससुर इतने हैं कहते हथलिन की ताले सासो एक डुबनी हलवा ले ले एलथिन और अपन दामाद बाबू जगह रख देलथिन। ससुर इतना ही बोले थे कि सास जो है एक डूबी कटोरी हलवा लेके आए और दामाद बाबू के सामने रख दिए और कहथिन नाश्ता कर ले बाबू और चाहो पी ले, नाश्ता कर लीजिए और चाय भी पी लीजिए। आगू तर चाहो पानी गिलास रख दिया थी, सामने में चाय पानी का गिलास भी रख देती है। बाबू की खैता उनकर गाल तो फूल के ढोकना हो गया रहे, तो बाबू जो दामाद बाबू हैं वो क्या खाएंगे, उनका गाल तो फूल के ढोकना हो गया, मतलब बड़ा हो गया है। माने कि दामाद बाबू रूस गए रहे, मतलब दामाद जो है वो रूस गए, रूठ गए। बिशु ना तो नज़र उठवल और न सास के सास दिन देखलक। बिशु ना तो नज़र उठाया और न ही सास की तरफ देखा। एक चक्के कुर्सिया से उठ गलक और ढोड़े से उठल। अचानक से कुर्सी में जहाँ बैठा था उससे उठा और जोर से बोल उठा, हाँ वैसे हो तोहनी बिहा घरी कहल ना तो फटफटिया गाड़ी दिलाए और ओकर औजी पैसा तो बहुत बढ़िया कर ला तोहनी। ये ठीक है, अच्छा बात है। आप लोग शादी के टाइम बोले थे फटफटिया गाड़ी देने का, वो तो नहीं दिए और उसके बदले पैसा भी नहीं दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारा कहना दोस्त नहीं दियो, अब मुझे कोई दोस्त मत दीजिएगा। एक तो तोहर बेटी काम नहीं करे हो, कि आपकी बेटी काम नहीं करती है, बैसल बैसल खा हो, बैठे बैठे खाती है, रांधे बाटे कामे अंग नहीं करे हो, और ऊपर से बैस बैस पिंधे खोजे हो कि रांधने बांटने में खाना बनाने में उसका मन नहीं लगता है, अंग नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, ठीक है। और ऊपर से अच्छा पहनने से खोजती है, पिंधे खोजो में पहनने खोजती है। और तोहनी हिंदे बिजनेस करे ले पैसों नहीं दे रहा है, और आप लोग इधर बिजनेस करने का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। बिहा घरी यदि हम चाहते लियो तो फटफटिया गाड़ी किने टाका नगदे गिना छोड़ते लियो, कि शादी के टाइम अगर हम चाहते ना तो फटफटिया गाड़ी खरीदने का, बाइक खरीदने का जो पैसा होता है वो हम नगद में आपको गिना लेते वहीं पे। अखन जब बिहा भय गया हो तो तोहनी बकरादी करे लागल है, अभी शादी हो गया है तो आप लोग जो है बकवास करने लगे हैं। अबे तो हमारा बेस्ट नियर चिन्ह पारबई कि हम की लगो, कि अब आप लोग हमको अच्छे से पहचानिएगा, पहचान लीजिएगा कि हम कौन हैं। बिशुन बड़बड़ाते चल दे लगे। बिशुन ये बोलते हुए चल जाता है, निकल जाता है। आगे क्या होता है, बिशुन के ससुर दयाल बाबू बोकारो नौकरी कर रहा। बिशुन का ससुर जो है ना दयाल बाबू, वो बोकारो में नौकरी करते थे। उनकर साथ रहन जे अपन एकलौती बेटी मलकी के बिहा बेस घर बर देख के कर देती। उनका शौक था, उनका ये उम्मीद था या मनोकामना था कि उसकी एकलौती बेटी जो मलकी है उसका शादी अच्छे घर में, अच्छे घर देख के कर दे। लड़कों भटल रहे बीए पास, लड़का भी अच्छा मिल गया था, बीए पास था। घर गृहस्थी मजबूत, बिशुन हट्टा कट्टा जवान मरद रहे, घर दुआर भी ठीक था और बिशुन हट्टा कट्टा जवान था। मलकी के बाप ओकरा बोकारोवे एक्सचेंज ऑफिस से नाम लिखवे घड़ी देखले रहत। मलकी का बाप जो है उसको बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में नाम लिखाने समय देखा था। ये बताइए क्या होता है एक्सचेंज ऑफिस, क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या? हर ज़िला में एक एक्सचेंज ऑफिस होता है, ठीक है। वहाँ पे जो बेरोजगार होते हैं ना वो जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो कुछ नौकरी काम अगर लगता है ना तो वहाँ से फ़ोन आता है कि वहाँ पे वैकेंसी है, आप जाके वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। ये हर ज़िला में होता है। तो उस तरह ये गया था वहाँ किसी ने वहाँ पे अपना नाम लिखाने के लिए, वहीं पे देखा था। हुए परिचय भेल रहे और हुए दियो घर आना जाना शुरू हो गया। वहीं परिचय हुआ और दोनों का घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिहा के बातों चलक और बिशुन के बिहा मलकी संग हवे तय भय गल। शादी का बात भी चला और बिशुन का बिहा मलकी के साथ होने का तय भी हो गया, शादी फिक्स हो गया। बिशुन के बाप एक नंबर के ललचिहा आदमी रहे। बिशुन का जो बाप था ना वो एक तरह का लालची आदमी था, बहुत लालच करता था। कई गो बिहा के बाद आने होने से आयल रहे, मुदा मोट दहेज पावे के नामे वो मोट महाजन खोजहार करे हल। बहुत सारा रिश्ता आया था उसके बिशुन के लिए, लेकिन अच्छा दहेज लेने के लिए, मोटा दहेज लेने के लिए, ज़्यादा दहेज लेने के लिए एक अच्छा आदमी खोज रहा था जो ज़्यादा पैसा दे सके। बतरो मिल रही मोट महाजन के रूप में मलकी के बाप पे पावल, और मौका में उसको अच्छा महाजन के रूप में मलकी के बाप को मिलता है 40,000 नगद और एक फटफटिया गाड़ी पर सौदा टूटल रहे। 40,000 नगद और एक बाइक पर रिश्ता तय हुआ। बिहा तो भय गल, मुदा फटफटिया दिए के बाद पिछुआ गलक। शादी तो हो गया लेकिन बाइक देने के बाद जो है वो पीछे रह गया, वो छूट गया। मलकी के बाप सोचला कि कोनो जोगाड़ ना भेल पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जेबै कि एखन 1-2 बच्चा आर दिए नहीं पारबो। मलकी के बाप सोचा था कि अगर जुगाड़ नहीं हो पाएगा बाइक का
तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे कि 1-2 साल अभी हम नहीं दे सकेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। सही नीति वो विष्णु के बाप के जगह कई दल रहत फटफटिया गाड़ी 2-4 बच्चर दे दिए मिलते। यही सोच के वो विष्णु के बाप को ये बोल दिए थे कि हम जो गाड़ी है, बाइक है, वो 2-4 साल बाद देंगे। दयाल बाबू सोच में पड़ गया। आज 4 बेर हो गया तगादा पर तगादा। ये सोचने लगे कि आज चौथा बार हो गया ये बाइक का तगादा कर रहे हैं। कोनो बहाना लेके जरूर आवे हत कि आज ई काम है तो कल ई काम है। कोई न कोई बहाना लेके आते हैं दामाद बाबू कि आज ये काम करना है या वो काम करना है, हमको दीजिए। तकरों पर फटफटिया नहीं दिए पारबे तो ओजी पैसवे दे दा। इसके बाद भी अगर फटफटिया नहीं दे सकेंगे, बाइक नहीं दे सकते हैं, तो उसके बदले में पैसा ही दे दे, कैश दे दे, नगद दे दे। बाप रे, ये बिहा नाय बिहा के रूप में जमराज लगे। ये शादी नहीं है, शादी के रूप में यमराज है। जे दहेजे के नाम में हमरिन के जान ले आयल है, जो दहेज के नाम पे हम लोग का जान लेने के लिए आया है। मलकी की माई 1 कप चाय लाइन के दयाल बाबू की जगह रखते कहलतीन एते नाय सोचा मलकी के बाप। मलकी की जो माँ है वो 1 कप चाय लाके उसके सामने, दयाल बाबू के सामने, मलकी के बाप के सामने रखती है और कहती है कि इतना मत सोचिए मलकी के बाप। दामाद के बापे माए बेस नखथुन, दामाद के बाप माँ ही अच्छे नहीं हैं। अखनिक तो समझावे चाहिए कि बिहार के बाद परिवार के की नियत चलवे चाहिए। उन लोगों को समझाना चाहिए ना कि शादी के बाद परिवार को किस तरह चलाया जाता है। से नहीं अपन बेटा घूरी घूरी हमरिन के तंग करे ले भेजा दे। मतलब यो नहीं समझा के रखे सो नहीं, बल्कि अपने बेटा को बार बार घूरी घूरी के मतलब बार बार हम लोग को तंग करने के लिए भेज देता है। दयाल बाबू कहलथिन मलकी की माए तो जाने हैं केकरो कहल से कोई कुआं डूबो है कि तुम जानती है कि किसी कहने से कोई कुआं में कूदता है। कम से कम दामादों को सोचे के चाहिए कि अखन हमनी के परिस्थिति गुजर रहा है। कम से कम दामाद को सोचना चाहिए कि अभी हम लोगों का क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति गुजर रहा है। घर बाड़ी बंधक धार खेत बेच 40,000 टका दे लिए कि घर बाड़ी जो है बंधक लगा के, ठीक है, किसी को दे के उधारी में खेत बेच दिए, बेचकर 40,000 रुपया दिए थे। बेटी छोबक सरजमो दे लिए, मैंने जो दुल्हन का सजाना होता है बहुत सारा चीज़ वो सब भी दिए। अब खाली हमरिन के अपन शरीर भर बाँचल है, अब हम लोग का केवल शरीर बचा है। दामाद कहे हद जे बिये ही तो तनिको तलबिछ नाय की दहेजक लोभी बापक डहरे चले लागल है। दामाद तो बीए पास है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच नहीं है, विचार नहीं है। दहेज लोभी अपने बाप के रास्ते में चल रहे हैं। ज्ञान नाय भेल है, साक्षर हाथ मुदा शिक्षित न, ज्ञान नहीं हुआ है। वो साक्षर जरूर हैं, अक्षर जरूर जानते हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं हैं। अखनिक आपन ऊपर पड़तन तब बुझता कि दहेज कौन जमराज के नाम है। जब उन लोगों को अपने ऊपर पड़ेगा ये बात, तब समझ में आएगा कि दहेज किस चिड़िया का नाम है, किस जमराज का नाम है। समाज जखन तक ऐसा जमराज रहता आदमी को सुख पानी ना मिलते। समाज में जब तक इस तरह का जमराज रहेगा, दहेज का प्रथा रहेगा, दहेज का चलन रहेगा, आदमी जो है सुख से नहीं रह सकता है। संतोष के नरेटिव टीप के दहेज लोभी और पावे के नीति धर्म सब भुला जाहत। संतोष का, ठीक है, मतलब ठीक है, संतोष कर लेते हैं, संतुष्टि करते रहते हैं। उसका नरेटिव चीप के मतलब गर्दन दबा के, है ना, उसका गर्दन दबा के मार के दहेज लोभी जो है अपना नीति धर्म सब भूल जाता है। बेटी छोबक जब बीते हैं से अलग और लड़की पे जो बीतता है सो अलग। यह तलबिश करते दयाल बाबू निंदाई गला। ये सोचते सोचते दयाल बाबू सो जाते हैं। मलकी की माँ खिरौरी पारले उड़ीद के घाटी पीसले चल देल। और मलकी की माँ जो है बड़ी होता है ये, ठीक है, उड़ीद के दाल को पीसने के लिए चल जाती है, बड़ी पारने के लिए, ठीक है। आगे क्या है, घर पहुँच के बिसुन अपन बहुरिया मलकी हकाय के कहलई। जब घर इधर दामाद बाबू गुस्सा के निकले वहाँ से, अपना घर पहुँच के बोलते, अपनी पत्नी को बुलाते हैं मलकी को और बोलते हैं, मलकी तोरा काल अपन नहिरा जाए हतो और बाप माए से फटफटिया किने पैसा मांग के लेवले हतो। मतलब मलकी कल तुमको अपने नहिरा जाना होगा, ठीक है, मायके जाना होगा और अपने माँ बाप से फटफटिया खरीदने के लिए पैसा मांग के लाना होगा। ना लान भी तो तोय जानबे यार तोर काम नहीं लाएगी तो तुम समझना और तेरा काम समझना। बेचारी मलकी अपन कोठरियाँ जाके कब से लगली, वो अपने कोठरी में जाके अपने रूम में जाके रोने लगी। बस अब शुरू हो गलक एक अबला ऊपर अत्याचार। अब जो है एक अबला के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाता है। यहाँ के बाद कहानी अलग है, सुनिएगा। से दिन से कोनो दिन ऐसा नाय जब मलकी
अलहन टलहन नाय सुने पारलक। उस दिन से ऐसा कोई दिन नहीं है जब मलकी को कोई उलाहना नहीं दिया गया, कोई खराब बात नहीं बोला गया, इसके लिए उसको तंग नहीं किया गया। रांधे काम मलकी करे है और बाटे काम और सास। रांधने का काम, खाना बनाने का काम मलकी करती थी और बांटने का काम उसकी सास करती थी। मलकी खाए खातिर कम बाटा कर दिए लगल थी, मतलब मलकी खाने के लिए खाना कम देने लगा। ठीक है, खाना वही बनाएगी लेकिन बांट के नहीं खा सकती है, उसके सास बांट के देगी और कम खाना देने लगी, भूखे रखने लगी उसको। मलकी दिनों दिन सास उसके नज़रें उतरने लगली। मलकी जो है दिनों दिन सास उसकी नज़र से उतरने लगी, दूर होने लगी। दूध के माछ नियर मलकी के कर दिल थी। क्या ये माछ, अच्छा जो भी है, फिर सही नहीं है। मलकी को मैं अलग कर दिया, छाछ होगा शायद, ये छाछ नहीं, अलग कर देना, कर दिया था। सास के तेल लगभग बेरा तो लाइट से और सास ऐसने मारे हले कि धड़ाम से पीठे भरे गिरना। मतलब सास को पैर में तेल लगा देती थी तो उसके उस पर सास जो है लात से अपने पैर से ऐसे मारती थी कि मलकी पीठ के भर, मतलब अपने पीठ के बल पर जोर से गिरती थी। गिरना जो है रोज का धंधा हो गया था। इस तरह का तेल लगाती थी तो पैर से मार के पीछे वो धकेल देती थी, गिरा देती थी। ये रोज का धंधा हो गया था, काम हो गया था। ना सुमन बात बोली ना सुमन अन्न, ना सही से बात बोली होता था ना सही से अन्न जल होता था। रोज रोज मार गार हवे लगले, रोज रोज मार पीट होने लगा, है ना, गाली भी होने लगा, गाली गलौज होने लगा। बेचारी कई बेर तो अपन बाप जगह चिट्ठियों भेजलिक, मुदा कोनो लाभ ना। वो तो कितना बार अपने पिताजी को चिट्ठी भी भेजी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। और बाप एक ही बात कहे कि बेटी तो मार गाली सही के हुए रहियो। उसका बाप जो है एक ही बात बोलता था कि बेटी तुम मार गाली सह के वहीं पे रहना, अपन मन यहाँ आवे दरकार ना है, अपने मन से यहाँ आने का जरूरत नहीं है। एक बार बेटी गड़ उठ गलो चारों दने शिकायत देवे लगे है कि एक बार बेटी का पैर उठ जाता है ना, कदम उठ जाता है, घर से बाहर निकल जाता है तो चारों तरफ जो है उसका शिकायत होने लगता है। हम आवरी बचर फटफटिया कीन देवे, हम अगले साल जो है बाइक खरीद देंगे। मलकी की हालत दिनों दिन खराब होवे लागल है। मार गाड़ी से 3 महीना छुओ पेटे खराब हो गए। उसका हालत दिन ब दिन खराब हो रहा था और मार गाली से उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था वो भी खराब हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तब और सास तो सफा कह दिले कि अपन बेटा बिसुन के दोसर बियाह करी देते। तब उसकी सास जो है साफ साफ बोल दी कि हम अपने बेटे का दूसरा शादी देंगे। ई बांझी से कोनो बाल बच्चा ना हते, इस बांझ से कोई बाल बच्चा नहीं होगा। और ने बिसुन अपन मेहरारू के नज़दीके ना जाए लगलग और उधर बिसुन भी जो है अपने पत्नी के नज़दीक नहीं जाने लगा, उससे दूर दूर रहने लगा। मैंने चारों दिन ढल फेंकवा है गले, चारों तरफ से वो लाचार हो गई। जो आता था मंदिर का घंटी बजा के जाता था। जे आदमी जगह परिवार वाला होकर घर जाहत सबके सुना के और साथ शिकायत बच के है। जो आदमी उसके घर जाता था, मेहमान आता था, सबको उसके बारे में शिकायत करके उसकी साथ सुनाती थी। बल्कि ज़िंदगी पगली भिखारी नियर गुजरे लगल, उसकी ज़िंदगी जो है पागल भिखारी की जैसा गुजरने लगा। ना ही केकरों से बतिया छूट और ना ही कहीं आवे जावे छूट, ना तो किसी से बात करने का छूट था और ना ही कहीं आने जाने का छूट था। घर के भीतर रहे लौर पिए जिए और नियति बन गए। घर के भीतर रहना, आंसू पीना उसका नियति बन गया। तो ये सब कुछ सहन करते गली, मुदा एक दिन और सहन शक्ति भी जवाब दे दिले। सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही थी लेकिन एक दिन उसका सहन शक्ति भी जवाब दे दिया। ऐसा क्या हुआ? जखन अपन माए बापक जोरे बिसुन रोहतास से दोसर बियाह कर कन्या लय लानलक। मतलब अपने बाप माँ के जोर से, उसके आज्ञा से, उनकी बातों को मानकर रोहतास से दूसरा शादी करके एक और औरत ले आया, एक पत्नी ले आया। मलकी भीतरे भीतरे पिघलने लगली, अंदर अंदर ही वो पिघलने लगी, गलने लगी। दोसर बियाह करके आवे देरी की मलकी के ऊपर रकम रकम के कूट चाल चलवे लगली। दूसरा शादी करके आने का देरी था कि मलकी के ऊपर तरह तरह का कूट चाल जो है, बुरा चाल, वो उस पर चलने लगा। मलकी के डिसना एकाएक कोठरी में रख देती जैसे कोनो दाय धांगरीन रहे। उसको एक कोठरी में बंद करके रख दिया गया। ना कोनो लो, ना कोनो सुमन बोली, ना कुछ लेना देना, ना कोई बात विचार। बेचारी मलकी जिंदगी धुक धुक कर पौड़े लगल। उसका ज़िंदगी जो है धीरे धीरे जलने लगा। एक दिन मलकी सोचले कि अपन पुरुष नज़दीके जाए के कही देते तो हमरा नहरा पहुँचाए आना। एक दिन सोची कि पति को जाके बोल दे कि हमको अपना मायके पहुँचा दीजिए। मुदा नहरों में माए बाप
कि ना सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे सोचे बोल तो देंगे, लेकिन बाप माँ क्या सोचेगा। फिर सोचली जे वो अपन मरद के समझाए बुझाए के देखती तो हवे पारे जे मन बदल जाए। फिर सोची कि अपना पति को समझा बुझा के देखेंगे तो हो सकता है कि वो समझ जाए, उनका मन बदल जाए। सही नीति मलकी बिशुन के नजके गली और कहे शुरू कर ली। यह सोच के मलकी जो है बिशुन के सामने जाती है और कहना शुरू करती है, कहती है, सुना हमरा नहरा पहुँचाए लाना और ना तो बैस नियर रखा। कि सुनिए, या तो हमको नहरा पहुँचा दीजिए, मायके पहुँचा दीजिए, और नहीं तो ठीक से रखिए। बस इतना कहना कि बिशुन मलकी की झोंटी पकड़ के घसीटे लागले, घर से बाहर कर देलक। इतना ही सुनना था, इतना ही कहना था कि बिशुन जो है मलकी का झोंटी पकड़ता है, बाल चोटी पकड़ता है और घसीट के घर के बाहर निकाल देता है। बाहर करके कहलक, जो अब बाप घर, अब यहाँ की हो कि जाओ अपना बाप घर, अब तुम्हारे यहाँ क्या है। और यदि ना जेबे तो जराई मोर, और नहीं जाएगी तो जल के मर जाओ। बापे कुबैत ना हलो तो किले फटफटिया गाड़ी गछले हलो। बाप को ताकत नहीं था, शक्ति नहीं था, है ना, कुबैत ताकत नहीं था, तो किस लिए फटफटिया गाड़ी गछा था, क्यों बोला था कि हम देंगे। बेचारी रात भर दर्द से कराते कराते बिहान कर दिली। बेचारी रात भर जो है दर्द से कराते कराते सुबह कर दी। इतनी कहानी था, मलकी के ऊपर दर्द था, है ना। कैसा लगा कहानी बताइएगा ज़रूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।